जब भी फ्रेंड्स मिलके बोलते थे कि फिल्म देखते हैं एंड आपको पता है कौन सी फिल्म देखते थे किसको क्या छुपाना अभी आई एम वॉकिंग दैट चॉल एंड पीपल आर वहाँ पे वो बाथरूम की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, यहाँ पे उनके बीच में से जा रहा हूँ एंड आई एम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ कि मैं कहाँ आ गया हूँ. अहमद खान वॉज डूइंग दिस फिल्म कॉल रंगीला. वहाँ पे हमने काम मांगा, ऑडिशन हुआ, डांस किया, सबने डांस किया, सबका सेलेक्ट हो गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया था. आई सेड कि यार डोंट रिजेक्ट मी बिकॉज ऑफ माई कलर, मेरा डांस देख लो एक बार. So it's season 2 of Dance with Me Pari, and with me today, National Award winning choreographer, director Remo D'Souza. Welcome sir on my Thank show. you so much, Thank you Pari. so much for your time. Thank you so much. आज बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास and बहुत सारी stories मैं आपसे सुनना चाहती हूँ. Okay. Right from the time you took your first train to Mumbai to Madgaon Express. So shall we bring it on, sir? Let's bring it on. Let's begin with Madgaon Express. Okay. I think it's no more a surprise. No. लोगों ने फिल्म देख ली है. जी. They know that आप हो उसमें as Dr. Yes. Danny. Yes. And what a fab job, sir. Oh, thank you so much. I mean, I'm very happy and थोड़ा relax हो गया हूँ कि लोगों को पसंद आया है, क्योंकि इतना full fledged कभी किया नहीं था मैंने. And this is the first time I've done something like this. And मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन कुणाल का beginning से वो confident था कि मेरे को यही चाहिए. Dr. Danny has to be you, he told me. And I said, ठीक है, if you as a director you are happy and confident, then let's go for it. And I surrender myself to him, and that's what came out. And I'm very happy that people loved it. And yeah, It's amazing. I think you just had to put on that lens, sir, and you became Dr. Danny. yeah, है ना? yeah. That was so. Earlier when I was a dancer, I used to put lenses. अच्छा. तो मैंने पहना 2-3 बार मैंने पहना हुआ है इसके पहले, बट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं लेंस पहन के कभी कैमरे के सामने आऊँगा, ऐसे करूँगा. तो लेंस पहनते ही मैं I actually became Dr. Danny. Yeah. Absolutely. But what a fun film. Yeah, Also, very good film. Yeah, also because this was much needed. क्योंकि अभी there's been so much intense crime thriller. I think audience wait कर रही थी कॉमेडी फिल्म के लिए. Yeah, क्योंकि इतनी सारी एक्शन मूवीज आ गई हैं, इतनी सारी क्राइम ड्रामाज आ गए हैं, और सबके सब जितने भी हैं, अगर क्राइम हो तो वो मर्डर के अलावा कुछ हो नहीं सकता. एक्शन है तो वो इंडिया पाकिस्तान के अलावा कुछ हो नहीं सकता. तो इन सब के बीच में मडगांव केम एज अ रिलीफ एक्चुअली, एंड इट्स अ फैबुलस फिल्म. एंड आई मीन यू सी इट, आई मीन कुणाल की पहली फिल्म है, लगता ही नहीं है कुणाल की पहली फिल्म है. आई मीन सच अ वंडरफुल जॉब इज डन, एंड एक्टर्स तो कमाल है ही. सो Oh my God, Prateek was outstanding. I personally loved him little more than Devendu. But Devendu, of course, He's amazing. He's amazing. Yeah, but you're even right. Because Prateek को हमने scam में देखा and इसमें it looked like two different people. Correct. In Gujarati films, Prateek is known for comedies, and Hindi में किसी को पता नहीं था. So this is the first time they saw him. He's amazing. Yeah. You've been in front of the camera, sir, बहुत पहले भी, as Yeah. but I think ये काफी time बाद आया, like after. I think it came after Aflatun. I was in the film. Oh, that yellow. Yeah. I remember. Then Pardes, I was in front of the camera. Meenakshi, there's one song, just a song. But acting wise, so ये actually was the first time, like after Pardes, I would say. Yeah. It's been more than 20-25 years now. मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ. लेट मी आस्क यू दिस कि आपको कब पहले समझ में आया था कि यू आर गुड एट दिस, गुड एट डांसिंग, नॉट आपको इंटरेस्ट है बट आप अच्छे हो इसमें? Oh my God. बहुत ज्यादा हो गया ना. टाइम ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवल है. सो इनिशियली इन माई स्कूल डेज, ऑल द एनुअल डेज आई यूज्ड टू बी, मतलब माई टीचर्स फेवरेट, क्योंकि मुझे 2 चीज़ बनाते थे वो लोग. कृष्ण भगवान बनाते थे और शिव जी बनाते थे, बिकॉज ऑफ माई कलर द कॉम्प्लेक्शन. तो या फर्स्ट टाइम आई केम टू नो दैट कि मैं अच्छा हूँ वाज हमारे यहाँ पे एयरफोर्स जामनगर,
वहाँ पे दुर्गा पूजा के दिन एक ओपन एयर थिएटर में शो होता है जहाँ पे सारे एफोस पीपल दे कम एंड दे वी डू अ स्मॉल लिटिल जिग दे। तो मैं वहाँ पे परफॉर्म करता था हर साल। तो फर्स्ट टाइम आई डिड अ ब्रेक डांस देयर। तो उसका वंस मोर हुआ एंड आई केम, आई परफॉर्म्ड एंड आई वेंट बैक एंड दे अगेन शाउटेड वन मोर। सो वंस मोर मैंने 2 बार किया। तो 2 बार वंस मोर हुआ तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो ये क्यों बार बार बुलाएंगे। तो देयर आई थिंक आई थॉट कि नहीं, आई शुड फोकस ऑन दिस मोर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लोगों की तारीफ कर रहे हैं मतलब, एंड लोगों को देखना है मुझे ज़्यादा। एंड जब मैं उसके बाद जब भी मैं बाहर निकलता था वहाँ पे तो लोग मुझे देख के बोलते थे अरे वेरी नाइस, बट अंकल आंटी बोलते थे वेरी गुड बेटा, एंड मेरे स्कूल में सब लोग बोलते थे क्या नाश्ता है तू। तो देयर आई डेवलप दैट ये लाइकिंग है। आई थिंक आई शुड फोकस मोर ऑन दिस। Yeah. And obviously we all know by now that you've had no formal training absolutely in dancing. Till date. है ना? कैसे सीखा सर आपने वीडियोस देख कर? हाँ, तो क्या है कि जामनगर में क्या होता था कि वीडियोस बहुत कम आते थे। वहाँ पे VHS VCR उस टाइम पे भाड़े पे लाने पड़ते थे क्योंकि घर पे टीवी भी नहीं था। तो जब भी फ्रेंड्स मिलके बोलते थे कि फिल्म देखते हैं, एंड आपको पता है कौन सी फिल्म देखते थे किसको क्या छुपाना अभी तो they used to get those videotapes and I used to go and find out कि माइकल जैक्सन का कोई टेप है क्या। That's how I started learning dance. Yeah, and then it has been an uphill journey. I remember जब last time मैंने आपसे बात की थी, आपने मुझसे कहा था when I asked you that आपको सबसे ज़्यादा support किसने किया, you mentioned that मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है, मेरी बहनें हैं। Yeah. But do you remember the first day you came to Mumbai, sir? उसकी यादें हैं? Because I think वो दिन कभी कोई भूल नहीं सकता। Yeah, you can't. I mean, मैं तो कभी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि I didn't know कि मैं उस दिन जब आया था तो उसके बाद मेरा लाइफ कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। तो the first time I came, I got down at मुंबई सेंट्रल, एंड मुंबई सेंट्रल में मैं उतरा था, मेरे पास एक अटैची थी, एंड देन मेरी मम्मी ने पैसे पैंट के अंदर वाले जेब सील के रखे थे तो वो बचे हुए थे। तो मैं उतरा वहाँ पे एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस क्राउड, क्योंकि इतना क्राउड तो मैं ठहरा गुजरात जामनगर से जहाँ पे सब चीज़ें आराम से होती है, इनफैक्ट आज भी आराम से ही होती है सब चीज़ें। यहाँ तो एवरीवन वाज लाइक रनिंग एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड डिडंट नो कहाँ जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे कि किसी को बोल दूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं वो स्टेशन के बाहर आके मैं क्लॉक के नीचे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ जाना है क्या करना है। एंड वहाँ से निकलने से पहले मैंने फ़ोन कर दिया था एक फ्रेंड के फ्रेंड को कि मैं आ रहा हूँ, मुझे इसे पिकअप कर लेना और बता देना कहाँ जाना है, उसके बाद मैं अपना संभाल लूँगा। ही केम आफ्टर 1.5 hours। मेरा दोस्त आया मुकेश एंड ही टुक मी टू ग्रांट रोड मुंबई सेंट्रल के 2 स्टेशन में, एंड देन वहाँ पे उतरा एंड ही सेड चल घर चलते हैं। आई वाज वॉकिंग विद द ब्रीफ के अपना अटैची एंड बैग, मुंबई सेंट्रल ईस्ट उतर के जा रहा हूँ मैं, स्टेशन से बाहर निकला हूँ, गली में घुसता हूँ, मोची गली से निकल के जाता हूँ, एंड देन देयर इज चिक्कलवाड़ी व्हिच इज़ अ चौल देयर, एंड मुंबई का चौल लाइक एक्चुअल चौल जो आजकल है ही नहीं, मतलब ख़त्म हो गए सारे। तो आई एम वॉकिंग दैट चौल एंड पीपल आर वहाँ पे वो बाथरूम की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, यहाँ पे उनके बीच में से जा रहा हूँ एंड आई एम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ कि ये मैं कहाँ आ गया। एंड आई रीच देयर एंड जो घर में मैं रुका था स्मॉल खोली, 2 परिवार रहते थे, 2 फैमिलीज, मतलब मम्मी डैडी 2 उनके बेटे, उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे, इन दैट स्मॉल दिस थिंग, एंड आई एम सिटिंग बैग करके कोने में बैठा हूँ एंड वहाँ पे जिनको मैं माँ बोलता हूँ, अभी भी माँ बोलता हूँ, उन्होंने कहा कि बेटा खाना खाएगा। आई सेड यस ऑफ कोर्स, मैं भूखा था तो खाना दिया एंड खाना खाते खाते मैंने सोचा कि दिस इज़ द लास्ट थिंग, आई थिंक आई शुड गो बैक। शाम को भैया जो थे वो ओबरॉयज़ में काम करते थे,
तो वो काम करके आए एंड बोला कि क्या कर रहा है, क्या करने आया है? एंड आई सेड एक्टिंग करने आया है। तो एक्टिंग बोला था। या Wow. मैंने डांसिंग नहीं बोला था। अच्छा। एक्चुअली आई केम हियर टू To become an actor. बिकम एन एक्टर। तो मतलब उनके फेस पे वो स्माइल था जो बहुत बड़ी हंसी थी जो छुपा देते वो लोग। भैया जाते जाते बोले एक काम कर, देखो यहाँ प्रॉब्लम होगा तो हमने मीरा रोड में एक घर लेके रखा है बट बहुत दूर है, मुंबई से बाहर है, हम लोग तो नहीं जाते, तेरे को अगर वहाँ रुकना है थोड़े दिन रुक जा, फ्लैट है। उन्होंने बोला ऐसे फ्लैट है? ऐसे चलो मेरी लॉटरी लग गई है। तो मैंने बोला हाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे, आई विल गो स्टे देयर। इट्स ब्यूटीफुल सर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना मुंबई के बारे में कि यहाँ पर आपको काम देने वाले शायद मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, लेकिन खाना खिलाने वाले आपको मिल जाते हैं शायद। या इस शहर का वो है ना कि आप बिना छत के सो सकते हो लेकिन खाली पेट नहीं सो सकते। बिल्कुल। यू सेड सर कि उस टाइम पर व्हेन यू केम फर्स्ट डे, उस दिन आपको लगा कि दैट्स नॉट माय प्लेस, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पर। बट आई थिंक उसके बाद जब एक बार गाड़ी चली तो यू नेवर लुक बैक। देन आई नेवर लुक बैक। नो, देन आई नेवर आपको कभी भी ऐसा आया मन में कि नहीं हो रहा है? नहीं, उसके बाद तो मैंने मेरे साथ जब वो फ्रॉड हुआ था, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ जहाँ पे मैं बिकॉज ऑफ विच आई स्टेड बैक। जामनगर में मैं 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहा था, तो मेरे दोस्त ने पेपर में पढ़ा कि देख एक्टर की ज़रूरत है, पेपर में ऐड आते हैं ना उधर। हाँ। तो तू बोल रहा था तेरे को बॉम्बे जाना है, जाएगा? मैंने बोला हाँ भर दे। तो उसने भी एक फॉर्म भर दिया था, तो जिसकी वजह से मुझे रिप्लाई आया था कि तुम सिलेक्ट हो गए हो टीवी सीरियल के लिए, आप मुंबई आ सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ ना आप मुंबई आ सकते हो। कर्मा। तो मुझे भी किसी ने बोला था कि आप मुंबई आ सकते हो, तो मैं उनकी वजह से यहाँ आया था और यहाँ पे गया, उनके पास गया, मुझे 4,000 समथिंग पैसे लिए थे और बोला कि एक हफ्ते बाद आओ। एक हफ्ते बाद जब मैं गया वहाँ तो कोई ऑफिस नहीं था वहाँ पे। सो मेरे साथ वो हुआ था तब, हाँ स्कैम हुआ था। तो मैंने कहा था कि जब तक मैं उसके 1000 गुना पैसे नहीं बनाऊंगा मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं जिद में आ गया था, तो दैट्स व्हाई आई स्टेड बैक। पहला काम मांगने के लिए आप कहाँ गए थे सर, किसके पास गए थे? एक बहुत ही फनी स्टोरी भी है कि मैं जी के ऑफिस गेट के बाहर बहुत खड़ा रहता था, मुझे गेट के अंदर नहीं घुसने देते थे उस टाइम पे, वर्डली में जो इनका ऑफिस था। कि मैं बोला एटलीस्ट टीवी में आ जाऊँ, मतलब फिल्म तो छोड़ो मैं टीवी में आ जाता हूँ, मेरे को गेट के अंदर नहीं घुसने देते थे। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, फिर मैंने बोला इससे कुछ होने वाला नहीं है, मैं बेचारों के साथ रह रहा हूँ जिनके साथ वो कैसे खाना खिलाए जाते हैं, कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, तो मुझे आई हैव टू वर्क। तो ऐसे बहुत सारे मेरे दिमाग में आया कि मैं भैया को बोल के बोलता हूँ कि मुझे आपके साथ लॉन्ड्री में लेके चलो ओबरॉयज़ में, मैं लॉन्ड्री का काम कर लेता हूँ, या तो मुझे वेटर बना दो, कुछ भी कर दो, मैं मतलब कुछ भी करने को तैयार था, पैसे कमाना चाहता था। तो वो सब तो बहुत दूर की बात थी। फिर मैंने बोला यार एक ही चीज़ से मैं कमा सकता हूँ, विच आई नो इज डांस। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं सिखाना। तो मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग डांस क्लासेस। तो मैंने चौनी रोड में पहला एक सुपर ब्रैट्स, दैट्स हाउ द सुपर ब्रैट्स केम इन। जब मैंने वहाँ पे डांस क्लास चालू किया, वहाँ एक शादी का हॉल था जहाँ पे शाम के टाइम पे डांस सिखाया जाता था। तो वहाँ पे बॉल रूम सिखाते थे, कंटेम्प्रेरी सिखाते थे, बॉलीवुड डांस सिखाते थे एंड ब्रेक डांस सिखाते थे। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेक डांस के लिए कोई नहीं है उनके पास। तो मैंने ब्रेक डांस सिखाना शुरू किया, वहाँ से हमने सुपर ब्रैट्स बनाया, वहाँ से फिर क्लासेस पे क्लासेस ज्वाइन किया। एंड देन फर्स्ट टाइम जब जो मैंने काम मांगा was Ahmed Khan was doing this film called Rangila, which is a cult film, and cult choreography there, which changed the entire scene of choreography from there. So he was looking out for dancers जो बाहर से उसकी चाहिए थे, उनको वो जो बैकग्राउंड फिल्म वाले होते थे वो नहीं चाहिए थे। अच्छा। तो वहाँ पे हमने बोला हम लोग चले जाते हैं। सुपर ब्रैट्स के 5 लोग थे, हम पाँचों गए एंड वहाँ पे हमने काम मांगा, ऑडिशन हुआ, डांस किया, सबने डांस किया, सबका सेलेक्ट हो गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया था। ओह, या पहले रिजेक्ट किया था? फर्स्ट रिजेक्ट किया था एंड देन आई सेड कि यार डोंट रिजेक्ट मी बिकॉज ऑफ माई कलर, मेरा डांस देख लो एक बार। क्योंकि आप लोग ने मुझे ऑलवेज पीछे रखा है, ग्रुप में डांस देखते थे। तो सुनीता वॉज असिस्टेंट टू अहमद, शी सॉ मी, इसे चल दिखा, डांस दिखा। तो मैंने डांस किया एंड देन शी सेड ओके
तो वो पहला मेरा काम था. एंड देन रंगीला मिली एंड थैंकफुली मेरा क्लोजअप लिया था गाने में, विच चेंज्ड एवरीथिंग. Which changed everything. Like back in Jamnagar, they were like मतलब shocked कि ये क्या हो गया. मतलब स्क्रीन पे आया वो भी क्लोजअप अकेले का शॉट है, तो मतलब बहुत बड़ी बात थी. दो वो तो हम तो आजकल किसी के भी शॉट ले लेते हैं, बट डू यू थिंक दैट टाइम टू कम ऑन स्क्रीन, टू हैव अ स्क्रीन, भले ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का हो, लेकिन आपका अगर क्लोजअप आता है, इट्स अ वेरी बिग थिंग. ऐसा होता है ना सर कि जब एक टाइम पर लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो या बोलते हैं क्या ही करने का, फिर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, वही लोग दूसरों को जाकर बोलते हैं अरे मैं तो जानता हूँ इसका. that तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ? ऑफ कोर्स, आई मीन काफी हुआ. एंड मैं हो मतलब चाहता तो शायद बदला ले सकता था उनसे कि तुमने मुझे ये किया, एंड बहुत कुछ कहा. मतलब मैं I don't want to go into that lane because it's a very sad thing, the reality. But मैं जाता तो ले सकता, बट नहीं किया मैंने. जिन लोगों ने वो अंकल आंटी बोलते थे ये पागल है, आवारा है, मैं जब सक्सेसफुल हो गया, जब गए वो लोग आए फोटो खिंचाने, तो मैंने उनके पैर छुए, तो दे वर वेरी इमोशनल इन दैट थिंग. तो ऐसे ठीक है, नाउ दे कम टू क्लिक पिक्चर्स. तो मतलब बट जब इतने सारे रिजेक्शंस व्हेन यू वर लुकिंग फॉर वर्क, उस टाइम पर क्या आपको ऐसा लगा था दैट यार ये चीज, डिड यू वांट टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू उस टाइम पर? मतलब बहुत अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि वो भी हो रहा था कि मैं ऊपर वाले को बोलता था यार मुझे गोरा बना दे. मैं कोसता था अपने आप को, एंड ऊपर वाले को भी बोलता था कि यार क्या कलर दे दिया मुझे. मतलब एंड बहुत कोशिश करता था कि मैं यार गोरा कैसे बने गोरा, बट यही था मेरा कलर, डेस्टिनी वही थी. बट मुझे नहीं पता था कि यही कलर मेरे लिए पॉजिटिव वो बनेगा. एंड आई विल चेंज दैट थिंग ऑफ कोरियोग्राफी में होते थे कि सारे गोरे लोग को खड़ा रखते थे. आई वॉज द गाय हु चेंज दैट थिंग वे दे सेड रेमो तू आ गया, एंड आई वॉज इन फ्रंट लाइन, एंड आई चेंज दैट थिंग ऑफ, आई ब्रोक दैट दिस थिंग. सो या जिंदगी में कुछ भी आसानी से मिला सर? एनीथिंग दैट यू गॉट इजीली? नहीं ना. कुछ नहीं. बहुत लकी होते हैं जिनको आसानी से मिल जाता. बट एक बात अच्छी है मेरे लिए कि यार इतना पता है कि हाँ मेहनत करो तो मिल जाएगा आपको, आप लगे रहो. तो वो एक चीज़ सीख लिया है. और मैं आज भी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अच्छा ये फिल्म नहीं चली मेरी, कोई बात नहीं, मैं दूसरे में और मेहनत करूँगा. मुझे पता है कि अगर मैं और मेहनत करूँगा तो ज़रूर अच्छी बनेगी. एंड दैट्स व्हाट kept me going, and that's what I'll keep doing in my life. Do you still take failures personally? I'm a human being, yes I do. कभी कभी दिल पे लगता है और बड़ी तेज लगता है. फिर मैंने एक टैटू बना लिया है मेरे चेस्ट पे, which says impermanence is permanent. Wow. रिफ्लेक्शन वाला टैटू है जो आप लोगों को नहीं दिखेगा, बट मुझे जब मैं सुबह उठता हूँ ब्रश करता हूँ तो मुझे दिखता है. Mirror image. हाँ मिरर इमेज है. तो वो है कि नथिंग इज परमानेंट. अच्छा सर, एक दौर ऐसा था जब आपने म्यूजिक वीडियोस भी काफी कोरियोग्राफ किए. That's how I started. Right? That's how I started as a choreographer. Correct. डांसर तो था, नाम था, असिस्टेंट था, बहुत पैसे कमाता था. पर डे 3,000 उस टाइम पे आते थे, धीरे धीरे 5,000 पर डे आता थे, एंड 5,000 पर डे, एंड होल मंथ आई वाज बिजी. तो मैं एक बैंक मैनेजर से ज़्यादा कमाता था महीने में. तो या आई वाज लाइक अर्निंग अ लॉट. एंड तब मुझे लिफ्ट में टी सीरीज के ऑफिस में अनुभव सिन्हा मिले, एंड उसने कहा कि अरे तेरा नाम सुना है, तू अहमद का असिस्टेंट है. ऐसे हाँ कोरियोग्राफ करेगा? तो ऐसे हाँ करूँगा. मैंने उस टाइम बोला अच्छा वीडियो है, मेरे को ऑफिस में आके मिल. तो ठीक है. बट देन आई वेंट होम, आई वॉज थिंकिंग माई सेल्फ कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं ये छोड़ूंगा. ये छोड़ूंगा मतलब मेरे पर डे 5,000 का रिस्क है, और वहाँ जाऊँगा अगर वो नहीं चला तो मैं वापस भी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि अगर यहाँ से निकला तो कोई और आ जाएगा. सो वो रिस्क डिलेमा था. मैं बोला क्या करूँ. फिर मैंने बोला यार इतना रिस्क लिया लाइफ में, कहाँ से आया था, एक और सही, चलो देखते हैं जो होगा वो होगा. आई वेंट, आई सेड हाँ ठीक है. एंड ही सेड सोनू निगम का नया एल्बम आया है, उसका वीडियो करना है, दीवाना. आई सेड ठीक है. एंड वी स्टार्टेड ऑफ. दीवाना वाज अ हिट.
एंड देन एवरी मंथ टीवी पे 3 गाने मेरे आते ही थे वीडियो. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक्चुअली ऑफ कोरियोग्राफी वर्ल्ड एक कोरियोग्राफर का नाम आने लगा वीडियो में कि कोरियोग्राफ बाय रेमो डिसूजा. कुछ ऐसे पॉपुलर गाने जो शायद बहुत कम लोगों को पता है आपने कोरियोग्राफ किए म्यूजिक वीडियोस. और मैंने सोनू निगम के दीवाना, जान, याद, द Yeah. 3 बिग एल्बम्स तीनों मैंने किए हैं. सरदुल सिकंदर एक बहुत बड़े पंजाबी सिंगर है, उनके गाने किए, जस्सी के गाने किए, दलित मेहंदी के किए हैं, हरभजन मान, इन सब के वीडियोस किए मैंने. ऐसा कोई नहीं होगा जिसका वीडियो मैंने नहीं किया, मैंने सबके वीडियोस किए. मास रिकॉग्निशन आई थिंक वाज DID. Yeah. है ना? किस तरह चेंज हुई चीजें आफ्टर दैट शो? सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा कि पहले बुगी वुगी आ चुका था हाँ. डांस के ऊपर. DID वालों ने बोला कि हम वो कर रहे हैं और हमको चाहिए कि आप जज बने. तो मैंने मुझे नहीं करना यार, मेरे को ये सब नहीं चाहिए. मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कोरियोग्राफिंग सॉन्ग्स. मेरे को नाम वाम आते हैं, मेरे वो नहीं है, मेरे को नहीं करना है. मैंने रिजेक्ट कर दिया. सेम ऑफिस. एंड सो देयर वाज वन गाय हु केम फ्रॉम जी एंड ही सेड के ही स्टार्टेड शोइंग विशाल शेखर के, हिमेश के, सबके फोटोज. इन सब की लाइव बना दी है, आपकी भी लाइव बना देंगे, आप ये करो. तो मैं बाहर आया, मैंने बोला ये बंदा जो भी है इसको बाहर निकाला. ये मेरी लाइव बनाएगा बोलता है, मेरे को नहीं चाहिए. देन फ्रॉम जी द मेन गाय बिमल who was heading the Z, he said let me meet you once and then मना कर देना. Then he came here, he met me. Lizelle said, Lizelle से बात हुई, Lizelle ने बोला you should do it. I said पक्का. And मेरे 2 दूसरे असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला कर लेना, क्या होगा देखते ना. तो बोला ठीक है. And they all forced me and I said ठीक है चलो करता हूँ. And that's how I did it. I mean अगर मेरे ऊपर होता सिर्फ अकेले पे तो शायद मैं नहीं करता. बट दैट्स व्हाई आई सेड कि टीम ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू शुड लिसन टू देम ऑल्सो समटाइम. आई रिमेंबर जब DID हुआ था, इट वॉज सो, इतना क्रेज था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा बन गया हूँ सडनली. मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे लोग भाग रहे हैं पीछे. मतलब वो टिपिकल होता है ना, जैसे रातों रात स्टार बन गया बंदा, वो मेरे साथ हुआ है. तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम टोल भी चालू हुआ था हमारा एक्सप्रेसवे का, तो मैं टोल में जा रहा हूँ, तो तब मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा बन गया. तो टोल में जैसे रुका तो मैं कांच नीचे के पैसे देने, अरे रेमो सर एक खोल जाने सच जाओ. वाओ. आई सेड अच्छा. मतलब ये दिस इज फेम डज दिस टू यू. आई मीन आई वाज जस्ट थिंकिंग यू सेड आपको उस टाइम पर Z के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया. करेक्ट. एंड देन and this was the highest rating show on Z, which I was a part of it. Yeah. So when life comes back to circles बहुत अच्छा लगता है ना. Yeah, Like yeah. when okay, then of course बहुत कुछ हुआ. Then I think other milestone was the National Film Award. Yes. So, again, Yes. that was. Were you emotional? Was there? I was, and why कुछ ज़्यादा मेरे दिल में आज भी मतलब खटकता है वो. एंड आज भी जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा और वक्त मिल जाता, शायद थोड़ा जल्दी और मिल जाता तो मेरे डैड देख पाते ये. एंड माई डैड फ्रॉम एयरफोर्स, ही ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी रिकग्नाइज्ड बाय एयरफोर्स. मतलब कोई गवर्नमेंट वाला चीज़ मिले थे को. तो उन्होंने बहुत कोशिश की पायलट बनाने की, मैं नहीं बन पाया क्योंकि पढ़ाई तो वैसी नहीं होती मेरे से, तो मैं कहाँ से पायलट बनता. एयरमैन बनाने की बात की, नहीं हुआ. मतलब यहाँ तक कि तू भाई तुम मेस ज्वाइन कर ले, यू नो, तू शेफ बन जा, लेकिन तू एयरफोर्स की नौकरी कर ले. मैं वो नहीं कर पाया. एंड देन प्रेसिडेंट के थ्रू आपको अगर अवार्ड मिल रहा है, वो अगर आप दिखा पाते अपने पापा को जो ऑलवेज सोचते थे वो करने का, तो वो थोड़ा सा लगता है. बट स्टिल ही इज वाचिंग, सो I dedicate this to him. Yeah, and he's looking over you Yeah. always. But did the award कुछ बदला उस award के बाद आपके लिए professionally? किसी भी अवार्ड के बाद कुछ बदलता नहीं है लोगों में, स्पेशली हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. कुछ नहीं बदलता. वो 1 या 2 महीने रहेगा आपके साथ, एंड देन वो गाड़ी वापस
अपनी नॉर्मल रूट लेना शुरू कर दिया एंड देन अपने अपने में सब लगे रहते हैं. बट मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड स्टिल इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. एंड अच्छा लगता है मुझे कोई इंट्रोड्यूस करता है कि नेशनल अवार्ड विनर है, तो दैट्स रिलीफ, utmost validation. utmost validation. आई थिंक एक आर्टिस्ट को उससे बड़ा वैलिडेशन कुछ मिलता नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बट हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने में लगे रहते हैं, उनको लगे रहने दो. Briefly, just about you as a director. Hmm. आपने कहा that you wanted to be an actor. Yeah. But somehow life led you आप Yeah, dancer dancer बने. बने. फिर आप choreography में आए. But then you came direction. Yeah. To direction. Yeah. तो वो भी planned था कि ये भी ऐसे ही हो गया? Direction was planned. Planned. हाँ. तो क्या होता था कि जब मैं गुजरात में जामनगर में रहता था, मेरे दोस्त लकी, चाइल्डहुड फ्रेंड, तो हम वो ओपन एयर थिएटर में Lucky is Yeah. the friend. Imagine his name, Lakhvinder. We used to call him Lucky. We used to sit and we used to talk about films. जब 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन वो सब देख के हम बाहर आते थे, हम बोलते थे यार ऐसी पिक्चर है. जैकी चैन के बारे में बात करते थे, ये होता था. और हम लोग बहुत झगड़ते थे. एक फिल्म में जैकी चैन वाज न्यूड. एक फिल्म है जिसमें वो न्यूड भागता है और उसका बैक पूरा दिखता है. तो ही वॉज वेरी अपसेट कि इतना बड़ा एक्टर है, वैसे कैसे कर सकता है, ये कर सकता है. मैं एक्टिंग है यार वो. तो ऐसे ऐसी बातों में हम झगड़ा करते थे, फिल्म के बारे में बात करते थे. तो वी ऑलवेज न्यू कि वी विल गेट इनटू फिल्म्स वन डे, जब भी मौका मिलेगा. तो ही केम बिफोर मी. लकी 3 साल पहले मेरे से आ गया था वो. ही स्ट्रगल्ड, ही ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स, बट किस्मत भी बहुत ज़रूरी होती है, तो डिडंट वर्क फॉर हिम. बट आई केम एंड कहीं ना कहीं घूम के मुझे जाना तो वहीं था, डायरेक्शन में. तो वो पाथ सीधा जाने की जगह मैंने थोड़ा वाया रूट लेके एटलीस्ट पहुंच गया वहाँ पे, एंड देन आई डिड इट. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज हार्ड वर्क जस्ट हार्ड वर्क इनफ? हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो साथ में रखनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, विच इज़ पेशेंस. तो हार्ड वर्क के साथ पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको. एक जेब में हार्ड वर्क, एक जेब में पेशेंस. एक टाइम तो आता ही है कि यार क्या कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है मेरा, कुछ हो नहीं रहा है मेरा, कुछ हो नहीं रहा है, और छोड़ देते हो आप. एंड दैट्स वेयर यू लूज इट. पेशेंस रखो, हार्ड वर्क करते रहो, वो टाइम आता है, सबका टाइम आता है. Thank you so much for your Thank you time. so much. So, thank you for Thank you. speaking to me. Thank you. And happy International Dance Day to you. Happy International Dance Day, Happy International Dance Day, Happy International Dance Day. Radio Nasha.